विपक्ष ने आज चुनाव आयोग की प्रक्रिया के खिलाफ बिहार बंद बुलाया। राज्य भर में महागठबंधन के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, प्रदर्शन किया, नारेबाजी की गई। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट से जुड़े कार्यकर्ताओं ने कहीं रेल रोककर प्रदर्शन किया, कहीं सड़क जाम कर दी गई। आज बिहार के ज्यादातर शहरों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आईं। आरा, बक्सर सहित राज्य के कई रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन के सामने खड़े होकर अपना विरोध जताया। आरजेडी सहित समूचे विपक्ष की मांग है कि वोटरों की पहचान की जो प्रक्रिया चलाई जा रही है उसे तत्काल बंद कर दिया जाए। विपक्ष इस सुधार प्रक्रिया को वोट बंदी करार दे रहा है। विपक्ष की ओर से राजधानी पटना में भी बड़ा प्रदर्शन हुआ। बड़ी तादाद में महागठबंधन के कार्यकर्ता झंडा बैनर लेकर अपने घरों से निकले। पटना में विपक्ष के प्रदर्शन का नेतृत्व लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने किया। दोनों नेता ट्रक पर सवार होकर मार्च करने निकले। तस्वीरों में आप राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के अलावा लेफ्ट के डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य को देख सकते हैं। ट्रक पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार, पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी मौजूद रहे। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से निकलकर ये लोग चुनाव आयोग के दफ्तर जा रहे थे। रास्ते में ही पुलिस ने ईसी ऑफिस से करीब 150 मीटर पहले सभी को रोक दिया। यहीं पर राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया और चुनाव आयोग पर वोटों की चोरी के गंभीर आरोप लगाए। हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। बिहार में चुनाव होने हैं तो महाराष्ट्र का जिक्र करके चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार बीजेपी की ओर से भी हुआ है। आज जवाब देने के लिए मोर्चा दोनों डिप्टी सीएम ने संभाला। ये अप्पू और पप्पू दोनों सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। अय्याशी करने का इनकी मानसिकता इनके स्वभाव में आ चुका है। घबराहट में अपने हार से डरकर ये चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ करके पहले से प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। बिहार की जनता ने 4 करोड़ से अधिक फॉर्म भर दिए। बेचारा आंदोलन शुरू। ये लोग को लगता है कि हम राजा हैं, राजा के राजकुमार। 55 वर्ष तक आपने शासन चलाया, तो भारत गरीब आपके चलते हैं। ये महागठबंधन का बिहार बंद पूरी तरह फ्लॉप हो गया है। राहुल गांधी फोटो शूट के लिए वहां पर गए हैं, इसके अलावा उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं। दोनों ही तरफ से वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के इस कार्यक्रम से एक ऐसी भी तस्वीर सामने आई जिसने महागठबंधन के विरोधियों को बैठे बिठाए मौका दे दिया। हुआ यह कि पटना के जिस इनकम टैक्स चौराहे से राहुल गांधी और तेजस्वी ट्रक पर सवार होकर निकले थे, उस ट्रक पर सांसद पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को चढ़ने से रोक दिया गया। पप्पू यादव को ट्रक पर चढ़ने से रोके जाने की तस्वीरें तेजी से वायरल हो गई। एबीपी न्यूज के कैमरे में भी तस्वीरें कैद हुई। पप्पू यादव एक सुरक्षाकर्मी का हाथ पकड़कर ट्रक पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उनकी मंशा होगी कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बगल में खड़े होकर वो फोटो क्लिक कराएं और पूरे बिहार में मैसेज दिया जाए, लेकिन उनकी यह मंशा कामयाब नहीं हो पाई। उसी वक्त एक दूसरे सुरक्षाकर्मी ने उन्हें रोक दिया, जबकि इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ट्रक पर चढ़ते हुए दिखाई दिए। निराश पप्पू यादव भीड़ के बीच में फंसे हुए नजर आए। इसी दौरान कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार को भी ट्रक पर चढ़ने की वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया।
कन्हैया और पप्पू दोनों ही वहां से वापस लौट आए। पप्पू यादव तो कार्यक्रम बीच में छोड़कर ही चले गए, जबकि यही पप्पू यादव सुबह सुबह हाथ में कांग्रेस का झंडा थामे सैकड़ों समर्थकों के साथ पटना की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे और बंद कराने के लिए निकले हुए थे। खुद उन्होंने तस्वीरें भी साझा की थी। सोशल मीडिया पर लोग पूछ भी रहे थे कि पप्पू यादव के कार्यक्रम में आरजेडी का झंडा क्यों नहीं है, और कुछ देर के बाद ही राहुल तेजस्वी के ट्रक में यानी कि मंच पर इन्हें चढ़ने से भी रोक दिया गया। पप्पू यादव कह रहे हैं कि अपमान का घूंट पीकर भी वो राहुल गांधी से वफादारी करेंगे, जबकि विरोधी इन तस्वीरों पर निशाना साध रहे हैं। बिहार और देश के जनता के दिल में जगह है ना, कांग्रेस की विचारधारा और राहुल गांधी के दिल में जगह है ना। ट्रक के लिए क्यों बाप बाप करते? डेडिकेशन आइडियोलॉजी के प्रति होता है, नेता के प्रति होता है, और वो है और वो रहेगा। जब तक मैं विचारधारा के प्रति कोशिश सीमांचल की जी जनता चाहती है कि पप्पू यादव अपमानित हो, जो हो वो स्टेटस है। उनको ट्रक पर चढ़ाने के लिए कन्हैया कुमार को रोक दिया जाता है, पप्पू यादव जी को भी रोक दिया जाता है। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर युवाओं की क्या जगह है सबको साफ दिख चुकी होगी। युवाओं की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, लेकिन काम उससे उल्टा करेंगे। या हो सकता है कि तेजस्वी यादव जी को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज राहुल गांधी जी देना चाहते हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा होती रहती है कि पप्पू यादव को तेजस्वी यादव पसंद नहीं करते। कई कारण सार्वजनिक हैं, कई पर्दे के पीछे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से हरी झंडी मिल जाने के बावजूद आरजेडी के कारण ही पप्पू यादव को 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय यानी कि अकेले ही चुनावी मैदान में उतरना पड़ा था। यह हाल तब था जब पप्पू यादव ने कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा था। कन्हैया कुमार के बारे में भी यही कहा जाता है। कन्हैया कुमार 2024 का चुनाव बेगूसराय से लड़ना चाहते थे, लेकिन आरजेडी ने अड़ंगा लगा दिया, जिसके बाद उन्हें दिल्ली से चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उतारा था। संयोग देखिए, जिस रथ पर राहुल और तेजस्वी सवार थे, उस रथ पर कन्हैया और पप्पू दोनों को ही रोक दिया गया, यानी कि पहले से ही इस बात के दिशा निर्देश सुरक्षा कर्मियों को दिए गए होंगे। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को ट्रक पर चढ़ने से क्यों रोका गया, ये तो बेहतर रोकने वालों को पता होगा, और जिन्होंने रोकने के लिए कहा होगा उन्हें जानकारी होगी। लेकिन इन तस्वीरों ने एक बार फिर से उस चर्चा को गर्म कर दिया है कि बिहार में कांग्रेस की सियासी हैसियत लालू परिवार के सामने आखिर क्या है। ऐसे में कुछ सवाल जो मौजूदा वक्त में खड़े होते हैं। कांग्रेस बिहार में तेजस्वी के लिए जरूरी है या फिर मजबूरी? बिहार की सियासत में कांग्रेस कहां खड़ी है? कांग्रेस के पास बिहार में अपना कौन सा बेस वोट है? कांग्रेस का बिहार में इतना बुरा हाल क्यों है? 2020 की हार से कांग्रेस ने क्या कोई सबक लिया भी है या फिर नहीं? इन सवालों से बिहार की सियासत में कांग्रेस की स्थिति समझ में आ जाती है। चुनावी साल में कांग्रेस ने जमीन पर खुद को खड़ा करने की कोशिश की है, और इसी के तहत राहुल गांधी इस साल 7वीं बार बिहार के दौरे पर जा चुके हैं। औसतन हर महीने एक बार अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए पार्टी को मजबूत करने का प्रयास उनकी ओर से किया गया है। अब इसका कितना फायदा होगा ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन माना यह जाता है कि 2020 में कांग्रेस ने अगर अच्छा प्रदर्शन किया होता तो महागठबंधन की सरकार उस समय ही बन गई होती। तब 144 सीटों पर लड़कर आरजेडी 75 सीटें जीती थी। स्ट्राइक रेट 52% का था। कांग्रेस 70 पर लड़कर सिर्फ 19 सीटें जीती थी। स्ट्राइक रेट 27% का रहा था। लेफ्ट की पार्टी जो इसका हिस्सा थी 29 पर लड़कर 17 पर जीत हासिल की। स्ट्राइक रेट 58% का था। तब आरजेडी के नेताओं ने कांग्रेस को आरजेडी पर बोझ तक कह दिया था, लेकिन दोनों दलों का गठबंधन बना रहा। माना यह जाता है कि महागठबंधन में इस बार कांग्रेस को तकरीबन 50 सीटों के आसपास ही लड़ने के लिए दिया जाएगा। सवाल यह है कि तेजस्वी के साथ रथ पर घूमने वाले राहुल गांधी क्या 50 सीटों पर मान जाएंगे, या फिर सीट के गणित में गठबंधन की गांठें देखने को मिलेंगी? आज मैं जनहित के दर्शकों को अतीत के कुछ पन्ने पलटकर बिहार में कांग्रेस की सियासी हैसियत के बारे में जानकारी दे देती हूं। साल 1990 की बात है। कांग्रेस के खिलाफ बिहार में आंधी चली थी और कांग्रेस को हराकर ही लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने थे।
1990 के बाद बिहार में कभी कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं बना। स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्र बिहार में कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री थे। जिस बिहार में कांग्रेस का सिक्का चलता था, उस बिहार में कांग्रेस लालू की बैसाखी के सहारे चलने को मजबूर है। बिहार में कांग्रेस के साथ असल दिक्कत यह है कि उसका अपना कोई मजबूत आधार वोट नहीं है। जैसे बीजेपी के पास सवर्ण और वैश्य का बेस वोट है, नीतीश के पास कुर्मी और अति पिछड़ा है, चिराग के पास पासवान जाति का आधार वोट है, आरजेडी के पास मुस्लिम और यादव हैं, मुकेश सहनी के वीआईपी के पास मल्लाह समूह का वोट है। वैसे कांग्रेस पार्टी के पास बिहार में अपना कोई जातीय आधार नहीं है। एक जमाना था जब बिहार में कांग्रेस के पास ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वोट का आधार था, लेकिन 90 के बाद कांग्रेस जैसे जैसे कमजोर हुई, उसका कोर वोटर दूसरे दलों में शिफ्ट होता चला गया और आज की तारीख में कांग्रेस लालू परिवार के भरोसे बैठी है। महागठबंधन की हार के बाद कांग्रेस ने 2020 में जो ताने सुने, उसके बाद भी 4 साल तक पार्टी बहुत ज्यादा बिहार की जमीन पर एक्टिव नजर नहीं आई, लेकिन इस साल उसने सक्रियता दिखाने की कोशिश जरूर की है। चुनावी साल में पार्टी ने बिहार का प्रभारी बदल दिया, सवर्ण को हटाकर दलित को अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, युवा नेता कन्हैया कुमार की पदयात्रा के जरिए संगठन को सक्रिय किया, विधानसभा स्तर पर संगठन की मजबूती के लिए 58 पर्यवेक्षक बनाए गए। 2500 रुपए हर महीने देने का वादा करके महिला वोट बैंक पर भी फोकस किया गया। अभी पिछले हफ्ते ही महिला वोटरों को साधने के लिए घर घर सैनिटरी पैड बांटने की स्कीम लॉन्च की गई, जिसको लेकर विवाद भी हो रहा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी की समस्या है कि उसका फोकस दलित वोट बैंक पर है, लेकिन बिहार में पार्टी का सबसे चर्चित चेहरा सवर्ण जाति से है। राहुल गांधी के साथ रथ पर आज भूमिहार जाति के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह नजर आए, तो जिन कन्हैया को राहुल बिहार में आगे करना चाहते हैं, वो भी भूमिहार जाति से आते हैं। अप्रैल महीने में कन्हैया ने पूरे बिहार की यात्रा की थी। गृह क्षेत्र बेगूसराय में जब कन्हैया पहुंचे तो राहुल गांधी उनका साथ देने के लिए वहां पर पहुंच गए थे। बिहार में भूमिहार बीजेपी का वोटर माना जाता है। 2020 के जिस चुनावी नतीजों को लेकर कांग्रेस की किरकिरी होती है, उस चुनाव में 34 सीटों पर सवर्ण उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 8 को जीत मिली थी। 13 दलितों को टिकट दिया, 4 जीते। 12 सीटों पर पिछड़ी जाति से उम्मीदवार उतारे, 2 जीते। 10 सीटों पर मुस्लिमों को उतारा, 4 जीते। 1 पर एसटी उम्मीदवार उतारा, जो जीत गए थे। ये 2020 में कांग्रेस पार्टी का रिपोर्ट कार्ड है। बीजेपी के आधार वोट में सेंध लगाने के लिए रणनीति के तहत कांग्रेस सवर्णों को उम्मीदवार बनाती है। कहीं ना कहीं इसका फायदा भी गठबंधन को मिलता है, तो कहीं नुकसान भी हो जाता है। पिछले 20 सालों से बिहार में कांग्रेस तकरीबन 5 से 10% के आसपास वोट बैंक के बीच ही घूम रही है। पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने का रिस्क इसलिए नहीं लेती क्योंकि अनुभव अच्छा नहीं रहा है। बिहार में कांग्रेस के पास सिर्फ कैडर है और कुछ भी नहीं। यही वजह है कि आंखें देखने दिखाने के बाद आरजेडी से उनका गठबंधन हो ही जाता है, जबकि आरजेडी हमेशा अपनी शर्तों पर कांग्रेस पार्टी से फैसले लेती है। एक बार फिर आज की मूल खबर पर लौट आते हैं। चुनाव आयोग ने वोटरों की समीक्षा का जो अभियान शुरू किया, उस अभियान के बाद बिहार की राजनीति तेजी से बदल रही है। सीएम के चेहरे और सीटों की संख्या का झगड़ा भूलकर विपक्ष इस वक्त वोटर लिस्ट की लड़ाई लड़ने में मशगूल है। आज उसी कड़ी में विपक्ष ने बिहार बंद बुलाया था। कुछ इलाकों में बंद का मिला जुला असर भी दिखा। वैसे चुनाव आयोग साफ कर चुका है कि वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी। विपक्ष और सत्ता पक्ष में इस वोटर लिस्ट को लेकर किस कदर बयानों की जंग चल रही है, उसे दिखाएंगे, लेकिन पहले इस प्रक्रिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। सुपौल जिले के मरौना ब्लॉक से तस्वीरें सामने आई हैं। कोसी नदी की तेज धार को पार करके बीएलओ वोटरों तक पहुंच रहे हैं। इस वीडियो में आप जिन लोगों को नदी पार करते हुए देख रहे हैं, वो सरकारी कर्मचारी हैं जो चुनाव आयोग के निर्देश पर वोटर समीक्षा अभियान से जुड़े हुए हैं। घर घर जाकर फॉर्म बांट रहे हैं, जमा करवा रहे हैं। हालांकि इन तस्वीरों को देखकर सुरक्षा का ख्याल मन में आता है। सवाल यह है कि पानी में इस कदर डूबकर इन्हें क्यों जाना पड़ रहा है। तस्वीरें बिहार सरकार के लिए शर्मिंदगी का विषय होनी चाहिए और बगैर देर किए मेरा मानना है कि प्रशासन को इन लोगों के लिए नावों का इंतजाम तुरंत करना चाहिए, ताकि कल से इन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। युद्ध स्तर पर बिहार में अभियान चल रहा है। 57% लोगों ने फॉर्म भरकर जमा कर दिया है, लेकिन इस प्रक्रिया को लेकर जुबानी जंग भी तेज है।
तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को गोदी आयोग कहकर निशाना साधा। भारत के संविधान और भारत के कानून के मुताबिक वोटर वही हो सकता है जो भारत का नागरिक होता है। तो चुनाव आयोग को ये जांच करने में क्या दिक्कत है कि हम अगले वोटर लिस्ट जब भी ऐड करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो इस बात को देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं कि नहीं, आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं, 18 साल की उम्र है कि नहीं, आप यहाँ पर सामान्यतः रहते हैं कि नहीं। तो इसमें परेशानी क्या है? और यही लोग मांग करते थे कि वोटर लिस्ट ठीक किया जाए। ये मेरी राय है कि देश में जो भी सुधार की प्रक्रिया है उसका समर्थन हर किसी को करना चाहिए। जो हमारे देश के नागरिक हैं उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन जो घुसपैठिए हैं उन्होंने अगर धोखे से वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लिया है तो उसकी जांच भी बेहद जरूरी है। उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। हर दल, हर नेता को सुधार में सहयोग करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक कहावत है